अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट जो था उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड डिस्कस किया, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि एंशिएंट ग्रीक के लोगों से जब ये क्वेश्चन किया जाता था व्हाट इज नॉलेज, तो उसके जवाब में वो क्या कहते थे। प्रोटागोरस उसके जवाब में कहते थे नॉलेज इज परसेप्शन। अब इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। प्लस उसके साथ साथ कुछ सोफिस्ट कहते थे नॉलेज इज ओपिनियन। ठीक, ये तो बैकग्राउंड का पार्ट अलग वीडियो में डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो ने इन दोनों थ्योरीज को रेफ्यूट कैसे किया, क्रिटिसाइज कैसे किया। प्लेटो को क्या ऐसी कमियां नजर आई इन दोनों थ्योरीज के अंदर, जिसकी वजह से प्लेटो ने इन दो थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया, रिफ्यूट किया और कहा कि ये फॉल्स थ्योरीज हैं। अभी जो करंटली वीडियो चल रही है उसके अंदर हम नॉलेज इज परसेप्शन, इसको हम देखेंगे कि प्लेटो ने इसको कैसे रिफ्यूट किया, क्या क्या पॉइंट्स प्लेटो ने निकाले इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें हम नॉलेज इज ओपिनियन, इसको प्लेटो ने कैसे रिफ्यूट किया उसको डिस्कस करेंगे। आ जाए जी। अभी हमने जो रिफ्यूटेशन डिस्कस करनी है वो है नॉलेज इज परसेप्शन। नॉलेज इज परसेप्शन कहते हैं जब हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, वो क्या है, हमारा परसेप्शन है और वही हमारा नॉलेज है। प्रोटागोरस ने नॉलेज इज परसेप्शन, ये जो थ्योरी है प्रोटागोरस ने दी। उसने कहा कि इंसान जब चीजों को नोटिस करता है अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, तो वो उनके बारे में, उन चीजों के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है वही उसका नॉलेज होता है। और ये क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे लिए जो चीज ट्रू मुझे लग रही है वो मेरे लिए ट्रुथ है, मेरे लिए नॉलेज है। आपको जो चीज ट्रू लगेगी वो आपके लिए ट्रुथ है, आपके लिए नॉलेज है। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स कि जो चीजें मैं जिस तरह परसीव कर रहा हूं, जिन चीजों के बारे में मैं जिस तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं वो मेरे लिए नॉलेज है। आप चीजों के बारे में जिस तरह भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं वो आपके लिए आपका नॉलेज है, आपका ट्रुथ है, आपकी रियलिटी है। ठीक, तो नॉलेज इज परसेप्शन क्या है, सब्जेक्टिव है और रिलेटिव है। मेरे लिए कुछ होगा नॉलेज, आपके लिए कुछ और होगा। ठीक, अब प्लेटो ने इस बात को, नॉलेज इज परसेप्शन, इस थ्योरी को रिफ्यूट कैसे किया, मुख्तलिफ पॉइंट्स के थ्रू क्रिटिसाइज किया। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, फॉल्स इन फ्यूचर जजमेंट। प्लेटो कहता था कि नॉलेज इज परसेप्शन के अंदर सबसे पहला जो फ्लॉड पॉइंट है या जो सबसे पहली कमी है वो ये है कि जब इस नॉलेज इज परसेप्शन को हम फ्यूचर जजमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रॉन्ग आता है, फॉल्स आता है। एग्जाम्पल प्लेटो ने दी कि एक बंदा मर्डर केस में प्रिजन में है, तो वो क्या है, परसेप्शन या जो परसीव कर रहा है वो क्या है, प्रिजन को परसीव कर रहा है। मर्डर केस में अंदर गया हुआ है, जेल में बंद है, लेकिन वो बंदा प्रिजनर ये कहता है कि अगले साल मैं चीफ जस्टिस बनूंगा। तो कैसे पॉसिबल है। फ्यूचर जजमेंट पे जब आप इस नॉलेज इस परसेप्शन को अप्लाई करते हो तो रिजल्ट रॉन्ग आता है। प्लेटो ने पहला पॉइंट ये दिया क्रिटिसिज्म में। दूसरा पॉइंट देखें, कंट्राडिक्टरी इंप्रेशंस। प्लेटो कहता है नॉलेज इज परसेप्शन, अगर हम इसको मानते हैं तो क्या है, रिजल्ट में कंट्राडिक्टरी इंप्रेशंस आते हैं। इंप्रेशन कहते हैं एक आइडिया या फीलिंग जो आप अपने लिटिल एक्सपीरियंस की बेस पे बना लेते हो, उसे इंप्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल दी प्लेटो ने, उसने कहा कि सेम ऑब्जेक्ट जब करीब हो तो हमें बड़ा नजर आता है, जब दूर हो तो छोटा नजर आता है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए देता हूं।
एक बंदे ने आज तक एरोप्लेन को एयरपोर्ट में नहीं देखा, उसे नहीं पता कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, उसने सिर्फ एरोप्लेन को हवा में गुजरते हुए देखा है, तो वो क्या कहेगा कि एरोप्लेन को जब वो देखेगा, जब आप एरोप्लेन को देखते हो हवा उसमें ऊपर आसमान में, तो वो इतना छोटा सा नजर आता है, तो उसका इंप्रेशन तो एरोप्लेन के बारे में ये होगा कि ये कोई छोटी चीज है। और जिस बंदे ने एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे जाके देखा है तो वो कहेगा यार ये तो बहुत ही बड़ा होता है एरोप्लेन। ठीक, तो क्या है, कंट्राडिक्टरी इंप्रेशंस हो गए ना। एक बंदे के लिए एरोप्लेन की हकीकत छोटी है और दूसरे बंदे के लिए एरोप्लेन की हकीकत बड़ी है, तो इसमें कौन सा नॉलेज ठीक है? प्लेटो क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज अ ट्रू इंप्रेशन, कि जब कंट्राडिक्टरी आपको इंप्रेशंस आ रहे हो कि सेम ऑब्जेक्ट जब करीब हो तो बड़ा नजर आता है, जब दूर हो तो छोटा नजर आता है, तो व्हाट इज अ ट्रू इंप्रेशन? तो इनमें ट्रू इंप्रेशन फिर कौन सा होगा जिसको आप कहोगे कि ये नॉलेज है? ठीक, दूसरी एग्जांपल देखें, कलर्स वेरी करते हैं। व्हाइट पेपर है, आप इसको ग्रीन लाइट में व्हाइट पेपर को देखें तो पेपर का कलर भी ग्रीन नजर आएगा। इसी व्हाइट पेपर को या ये व्हाइट बोर्ड को मैं यहाँ पे रेड लाइट इंस्टॉल कर दूं तो ये व्हाइट बोर्ड का कलर रेड नजर आएगा। यहाँ पे मैं ब्लू लाइट इंस्टॉल कर दूं तो इस व्हाइट बोर्ड का कलर ब्लू नजर आएगा। तो इतने कलर्स जब वेरी कर रहे हैं तो इनमें कौन सा करेक्ट इंप्रेशन है? ठीक, तो ये हम नहीं बता सकते। जो इंप्रेशंस होते हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने मैच स्टिक आप लोग उठाएं और उसको फायर लगाएं। ये देखें, ये मैंने फायर लगाई, आपको ये कलर किस कलर में नजर आ रहा है? ये फायर प्रोबेबली आप लोगों को ये व्हाइटिश कलर नजर आ रहा होगा, व्हाइटिश कलर, व्हाइट कलर में नजर आ रहा होगा ये फायर। लेकिन आप इसको अपने सामने अभी मैच स्टिक को फायर लगाएं तो आपको वो येलो कलर का नजर आ रहा होगा। तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट इंप्रेशन है ये कैसे पता चलेगा? तो क्या है, इंप्रेशंस कंट्राडिक्ट करते हैं जब आप इस चीज को मान लें कि नॉलेज इज परसेप्शन, प्लेटो कहता है। अब आगे प्लेटो इसको क्रिटिसाइज कैसे करता है मजीद देखें। प्लेटो ने आर्ग्यू किया कि इफ नॉलेज इज परसेप्शन then we have no right to give one perception preference over another। फिर तो हमारे पास ये राइट बनता ही नहीं कि एक को जो परसेप्शन है उसको हम प्रेफरेंस दे दें दूसरे परसेप्शन के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे लार्ज और स्मॉल की बात की, एरोप्लेन की, कि अगर एक बंदा कहता है कि मैंने एयरपोर्ट पे एरोप्लेन देखा था वो बड़ा था, और दूसरा कहता है कि नहीं मैंने तो उसको हवा में उड़ते हुए देखा वो तो इतना सा था, तो कौन सा परसेप्शन ठीक है? अब अगर आप प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं जिसने एयरपोर्ट पे जाके देखा है एरोप्लेन को बड़ा है उसकी ज्यादा बात हकीकत है उसकी बात में, तो आप कैसे एक परसेप्शन को प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे के ऊपर? ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नॉलेज इज परसेप्शन, जो एक इंडिविजुअल परसीव कर रहा है वही उसके लिए नॉलेज है। कंट्राडिक्ट कर गई बात। फॉर ऑल परसेप्शंस आर नॉलेज हेंस ऑल आर ट्रू which is certainly not the case। ये प्लेटो कहता था कि for all perceptions are knowledge, अगर जितने भी perceptions हैं उन्हें हम knowledge कहें तो क्या होगा कि तमाम perceptions true होंगे। जाहिर बात है अगर प्रोटागोरस की हम ये बात मानते हैं कि knowledge is perception, तो जितने भी perceptions हैं सारे true हैं, जो कि certainly not the case, वो बिल्कुल केस है ही नहीं। मैंने आपको पेपर की एग्जांपल दी, व्हाइट बोर्ड की एग्जांपल दी, डिफरेंट कलर्स में ये डिफरेंट तरह का नजर आता है लेकिन हकीकत में ये व्हाइट है। तो प्रोटागोरस की हम ये बात कैसे मान लें? प्लेटो कहता है कि तमाम परसेप्शंस क्या हैं, जो परसेप्शंस हैं वो नॉलेज हैं। ठीक, ये हम कैसे मान लें उसकी बात? क्योंकि परसेप्शंस तो क्या हैं, वेरी करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई। अब आए थर्ड पॉइंट के ऊपर। प्लेटो ने तीसरा जो पॉइंट क्रिटिसिज्म में दिया नॉलेज इज परसेप्शन के अगेंस्ट दिया, वो था ऑल टीचिंग्स, ऑल डिस्कशंस, प्रूफ, डिसप्रूफ, ये क्या है, इम्पॉसिबल हो जाएगा।
अगर हम प्रोटागोरस की ये बात मान लें कि नॉलेज इज परसेप्शन, तो फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नॉलेज वेरी कर रहा है, तो फिर ये जितनी भी टीचिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्रूफ हैं, डिसप्रूफ हैं, ये तो सारे इम्पॉसिबल हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल प्लेटो ने दी, उसने कहा कि अगर सबके परसेप्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहे हैं और ट्रू भी है और उनके लिए वो नॉलेज भी है, वो परसेप्शन उनका, तो एक चाइल्ड का परसेप्शन क्या है, इक्वली ट्रू है एक टीचर के परसेप्शन के मुताबिक। जिस तरह टीचर चीजों को परसीव कर रहा है, टीचर के लिए वो नॉलेज है, वही ट्रूथ है, तो चाइल्ड भी तो चीजों को परसीव करता है, तो फिर चाइल्ड के लिए वो नॉलेज हो गया, वो ट्रूथ हो गया, जो भी चीज वो परसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो दोनों इक्वली ट्रू हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, टीचर कैन टीच हिम नथिंग। फिर टीचर तो उसे कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, क्या पढ़ाएगा टीचर उसे, जब दोनों का परसेप्शन अलग है और दोनों के लिए वो नॉलेज है, ट्रुथ है, रियलिटी है दोनों के लिए, तो फिर एक बच्चे को टीचर क्या पढ़ाएगा। ठीक हो गया, प्लेटो ने ये क्वेश्चन किया। अब यहां तक बात समझ आई। तो क्या होता है, जितनी भी टीचिंग्स होंगी, जितनी भी डिस्कशंस होंगी, वो तो मीनिंगलेस हो जाएंगी। मैं आपसे किस बात पे डिस्कस करूं, जब मेरे लिए नॉलेज जो है, मेरा परसेप्शन मेरे लिए नॉलेज है, आपका परसेप्शन आपके लिए नॉलेज है, तो मेरे और आपके दरमियान में किस चीज की डिस्कशन होगी, क्या डिस्कशन हम कर सकते हैं। ठीक, 3 पॉइंट्स ये हैं, मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं, इनको आप नोट कर लें जी। तो आ जाए, देखें 4th नंबर पे जो पॉइंट है, जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया है नॉलेज इज परसेप्शन को, जो प्रोटागोरस की थ्योरी थी। 4th पॉइंट क्रिटिसिज्म का क्या है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल। प्लेटो कहता है अगर हम ये मान लें कि नॉलेज इज परसेप्शन, तो एनिमल्स भी परसीव करते हैं, चीजों को नोटिस करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, तो फिर इंसान और एनिमल के दरमियान में क्या डिफरेंस रह गया। तो प्लेटो क्रिटिसाइज कर रहा है प्रोटागोरस को कि प्रोटागोरस की थ्योरी नॉलेज इज परसेप्शन, ये क्या है, जो एक डिस्टिंक्शन है मैन और एनिमल के दरमियान, उसको खत्म कर देती है। तो मैन और एनिमल क्या है, एक दूसरे के फिर इक्वल हो गए। ठीक, इफ मैन इज द मेयर ऑफ ऑल थिंग्स, प्रोटागोरस ने एक बात की थी कि मैन इज द मेयर ऑफ ऑल थिंग्स, नॉलेज इज परसेप्शन में, देन एनिमल्स आर आल्सो परसिपिएंट बीइंग्स। प्लेटो कहता है कि अगर मैन क्या है, मेयर ऑफ ऑल थिंग्स है, तो इस तरह तो एनिमल्स भी क्या है, परसिपिएंट बीइंग्स हैं, सो दे मस्ट बी मेयर ऑफ ऑल थिंग्स, फिर तो एनिमल्स भी मेयर ऑफ ऑल थिंग्स हैं। तो फिर आप प्रोटागोरस को क्रिटिसाइज करता है प्लेटो कि आपने तो मैन और एनिमल के दरमियान में डिफरेंस ही खत्म कर दिया, या क्या उसके दरमियान में डिस्टिंक्शन थी वो ही आपने खत्म कर दी। तो चौथा पॉइंट क्रिटिसिज्म का ये है कि जो प्रोटागोरस की थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, प्लेटो कहता है इसकी वजह से नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल, खत्म हो जाती है डिस्टिंक्शन। ठीक हो गया। 5th पे आए, जो 5वां पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, कंट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। प्लेटो कहता है जो प्रोटागोरस की थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, वो अपने अंदर ही कंट्राडिक्ट करती है। कैसे, प्रोटागोरस की जो थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, उसका सेंट्रल आइडिया है व्हाट अपीयर्स टू मी ट्रू इज ट्रू। जो चीज मैं परसीव कर रहा हूं और मुझे सच लग रही है वही हकीकत है, वही सच है, वही मेरे लिए नॉलेज है। तो इस बात को प्लेटो ने कैसे क्रिटिसाइज किया, और प्लेटो कैसे कहता है कि इसकी थ्योरी प्रोटागोरस की अपने अंदर ही कंट्राडिक्ट करती है। प्लेटो ने आर्ग्यू किया, इट अपीयर्स टू मी ट्रू दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटागोरस इज फॉल्स, thus प्रोटागोरस मस्ट एडमिट दैट इट इज फॉल्स। अगर नॉलेज परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू प्रोटागोरस, प्लेटो अब आर्ग्यू कर रहा है, मैं जो चीज देख रहा हूं, परसीव कर रहा हूं, मेरे लिए वो नॉलेज है और मेरे लिए ही वो हकीकत है और मेरे लिए ही वो ट्रुथ है।
तो प्लेटो कहता है कि मेरे लिए फिर ये चीज ट्रुथ है कि प्रोटागोरस की थ्योरी फॉल्स है। तो अब प्रोटागोरस इस बात को माने, ठीक, क्योंकि मेरे लिए प्लेटो कह रहा है कि ये ट्रुथ है, ये ट्रू है कि प्रोटागोरस की थ्योरी फॉल्स है। तो क्या हुआ, नॉलेज इज परसेप्शन जो है वो अपने अंदर ही कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक, समझ आई। अब आए 6 पॉइंट की तरफ, डिस्ट्रॉयज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ या नॉलेज। प्लेटो कहता है प्रोटागोरस की ये जो थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, ये क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ को या नॉलेज को। ऑब्जेक्टिविटी कहते किसे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इनका डिफरेंस देखें। सब्जेक्टिव कहते हैं बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, जो कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, वो क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस होता है। प्रोटागोरस की जितनी भी थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, ये है सारी सब्जेक्टिव केस। मेरे लिए जो चीज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, जिस चीज को अपनी सेंसेस के थ्रू, मेरे लिए वो नॉलेज है, मेरे लिए वो ट्रुथ है, मेरे लिए वो रियलिटी है। आप जिस तरह चीजों को परसीव कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके लिए वो नॉलेज है, वो ट्रुथ है, वो रियलिटी है। दिस इज सब्जेक्टिव केस। मेरे लिए अलग है, सब्जेक्टिव केस है, आपके लिए अलग है, सब्जेक्टिव केस है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग। और मजीद दूसरी कंडीशन देखें, एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी एप्लीकेबल टू ऑल, के ऑब्जेक्टिव केस के अंदर एक एलिमेंट होता है रियलिटी का, जो कि सब पे अप्लाई होता है। ये नहीं है इसमें पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, सब्जेक्टिव केस है, वो नहीं होता ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ठीक, तो जो प्रोटागोरस की थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, ये डिस्ट्रॉय कर देती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ को, और उसकी वजह से क्या होता है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। जो चीज मेरे लिए ट्रू है आपके लिए फॉल्स है, आपके लिए कोई चीज ट्रू है मेरे लिए फॉल्स है, तो ट्रुथ और फॉल्सहुड के दरमियान में हमने डिफरेंस को ही खत्म कर दिया। ऑब्जेक्टिविटी रही ही नहीं कि जो हमें एवेलुएट कर सके कि हाँ वकास सच बोल रहा है, वकास ठीक है, वकास का नॉलेज ठीक है, आप सच बोल रहे हो, आपका नॉलेज ठीक है। हमने तो ऑब्जेक्टिविटी को ही खत्म कर दिया नॉलेज इज परसेप्शन के अंदर, प्रोटागोरस ने। ठीक, तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सेम थिंग इज ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। कोई चीज ट्रू भी है फॉल्स भी है एट द सेम टाइम, मेरे लिए ट्रू है आपके लिए फॉल्स है। जब आप इस फिलॉसफी पे बिलीव रखेंगे, इस थ्योरी पे, नॉलेज इज परसेप्शन पे प्रोटागोरस की, तो मेरे लिए कोई चीज ट्रू है, इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव केस है, आपके लिए कोई और चीज ट्रू होगी। हो सकता है मेरी फिलॉसफी को आप फॉल्स कहो तो आप कह सकते हो। तो क्या है, ट्रुथ और फॉल्सहुड के दरमियान में डिफरेंस ही खत्म हो गया। कोई ऐसा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं है जो कि ट्रुथ और फॉल्सहुड के दरमियान में एक लाइन खड़ी कर सके कि हाँ ये ट्रुथ है और ये फॉल्सहुड है। तो प्लेटो कहता है कि नॉलेज इज परसेप्शन, जो प्रोटागोरस की थ्योरी है, उसने ट्रुथ और फॉल्सहुड के दरमियान में डिफरेंस को खत्म कर दिया। अब एक चीज सेम टाइम पे ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मेरे लिए ट्रू आपके लिए फॉल्स, आपके लिए ट्रू मेरे लिए फॉल्स। ठीक, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल वट एवर वी से। फिर तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, मैं जो कहता रहूं, आप मुझसे इख्तलाफ करते रहें या जो करें, आपके लिए आपका सच, मेरे लिए मेरा सच, आपके लिए आपका नॉलेज, मेरे लिए मेरा नॉलेज, तो फिर बीच में कोई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहा ही नहीं। ठीक, तो प्लेटो ने ये बात की कि प्रोटागोरस की जो थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, वो क्या करती है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ या नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई। 2 पॉइंट्स और हैं, वो मैं लिख देता हूं क्रिटिसिज्म के, फिर हम मूव ऑन करेंगे। जी, तो आ जाए 7th पॉइंट है क्रिटिसिज्म का। प्लेटो ने प्रोटागोरस की थ्योरी नॉलेज इज परसेप्शन को क्रिटिसाइज किया। उसका 7th पॉइंट क्या है, मिसिंग एलिमेंट माइंड।
प्लेटो कहता है कि प्रोटागोरस की जो थ्योरी है नॉलेज इज परसेप्शन, उसके अंदर एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, जिसे प्रोटागोरस ने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, वो है माइंड। किस तरह? प्लेटो कहता है, एक एग्जांपल लें, दिस पीस ऑफ पेपर इज वाइट। जब आप ये जुमला कहते हैं दिस पीस ऑफ पेपर इज वाइट, तो आपने इसे पेपर क्यों कहा? आपने इसे टेबल, चेयर, कोई और चीज क्यों नहीं कहा? और फिर आपने इसे व्हाइट क्यों कहा? आपने इसे ग्रीन, ब्लू, ये चीज क्यों नहीं कही? आप इतना श्योर कैसे थे, इतने सर्टन कैसे थे कि आपने इसे पीस ऑफ पेपर कहा, फिर उसे बताया कि ये व्हाइट है? ये सर्टनिटी कहां से आई आपके अंदर? ये सर्टनिटी माइंड से आई। ठीक हो गया? तो जो परसेप्शन चीजें आप परसीव कर रहे होते हो, जो नॉलेज इस परसेप्शन कह रहा है कि मैं चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं और वही मेरे लिए नॉलेज है, प्लेटो कहता है उसके अंदर तो बहुत बड़ा किरदार माइंड का होता है। माइंड के थ्रू आप चीजों को क्लासिफाई करते हो, कंपेयर करते हो, कंट्रास्ट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय माइंड, ये सारे ऑपरेशंस तो माइंड परफॉर्म करता है। ठीक, अब यहां तक बात समझ आई कि माइंड क्या है? एक मिसिंग एलिमेंट है प्रोटागोरस की थ्योरी में, नॉलेज इज परसेप्शन में, जिसमें उसने कहा कि सिर्फ सेंसेस के थ्रू आप जो भी चीज को अंडरस्टैंड करते हो, नोटिस करते हो, उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो। तो सेंसेस के थ्रू प्लेटो कहता है कि नहीं भाई, इसके अंदर तो माइंड का बहुत बड़ा किरदार है। ये क्लासिफिकेशन, कंपेयर, कंट्रास्ट, रिकॉग्नाइज, ये सारे फंक्शंस तो माइंड परफॉर्म करता है। ठीक हो गया? अब 8वां पॉइंट आए, क्या कहता है? आइसोलेटेड सेंसेशंस। ये जो सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, प्लेटो ने कहा कि ये क्या है? ये तो जस्ट आइसोलेटेड सेंसेशंस हैं। एक बॉल है, उसको आप आंखों की मदद से देख रहे हो, आंखों की जो सेंस है उसके थ्रू आप उसको परसीव कर रहे हो, तो आप कहते हो ये राउंड है। बॉल क्या है? राउंड है, जब आपने आंखों की तरफ, आंखों की मदद से देखा। जब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और वही बॉल आपको पकड़ाई जाए, तो आप अपनी फिंगर्स के थ्रू, हैंड के थ्रू जब आप उसको पकड़ते हैं, तो आप कहते हैं कि राउंड है। नतीजा फिर वही निकलता है कि राउंड है। तो क्या है? डिफरेंट सेंसेशन है, डिफरेंट सेंसेशंस हैं। आंसर क्या है? दोनों का सेम आ रहा है। एक बॉल थी, डिफरेंट सेंसेशंस थी, आंसर सेम था कि राउंड है। ये फंक्शन माइंड की वजह से था। ठीक, सेंसेस आर नॉट केपेबल ऑफ कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग। तो इससे एक बात पता चली कि सेंसेस बजाते खुद कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक हो गया? दो डिफरेंट सेंसेशंस थी, देखना और टच करना अलग अलग सेंसेशंस हैं। आंसर उसका आ रहा है कि दोनों में राउंड है। ये आंसर सेम आना, ये खासियत माइंड की है, ना कि इस तरह के सेंसेस की है। ठीक, तो क्या है? देखें, सेंसेस ओनली कंट्रीब्यूट इन नॉलेज बट डज नॉट solely sprang from it। सेंसेस सिर्फ ये करते हैं, ये जो आइसोलेटेड सेंसेशंस हैं, फिंगर से आपने टच किया, आंखों से देखा, जुबान से टेस्ट किया, आइसोलेटेड सेंसेशंस हैं। इनकी कमांड जा रही है पीछे माइंड को। ठीक हो गया? तो सेंसेस क्या है? सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं नॉलेज के अंदर, बट नॉलेज डज नॉट सोलली स्प्रिंग फ्रॉम इट। नॉलेज बिल्कुल इनसे नहीं निकलता, जिस तरह प्रोटागोरस कह रहा है कि नॉलेज इज परसेप्शन। माइंड को उसने निग्लेक्ट ही कर दिया। तो नॉलेज पूरा सेंसेस से नहीं निकलता, बल्कि ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉलेज आगे जाके जो ऑपरेशन होता है वो क्या है? माइंड कर रहा होता है। अब आपको समझ आ रही है कि प्लेटो किस तरफ हमें लेके जाना चाह रहा है, कि नॉलेज का जो ऑपरेशन है या नॉलेज के बारे में हम जो जानते हैं वो कहां पे प्रोसेस होता है? वो माइंड के अंदर होता है, सेंसेस के अंदर नहीं होता, जिस तरह प्रोटागोरस कहता था कि नॉलेज इज परसेप्शन। ठीक हो गया? अब इस 8 पॉइंट्स के थ्रू प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया प्रोटागोरस की थ्योरी को कि नॉलेज इज परसेप्शन। अगली वीडियो में हम
नॉलेज इज ओपिनियन, प्लेटो इसको कैसे क्रिटिसाइज करता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।